10,000 रुपया लिया, वोट दिया, अब चीनी बढ़े की दाल, शक्कर बढ़े की चावल। देखिए 250 240 में मिलने वाला स्पंज 280 में मिलता है। देश में इतना भ्रष्टाचार है, इतना युवा रोड पे है नंगा नाच कर रहा है। एआई को भी पता है कि मोदी जी प्रतीकात्मक बातें ही बोलते हैं। जिसमें एथेनॉल मिला के पेट्रोल दिया जाता है, इसी के कारण चीनी के दाम बढ़ गया है। अगर आप देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर आलम। देखिए अभी इस वक्त हम पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम के समीप है और एक चर्चा जो है पूरा बिहार सहित पूरे देश में हो रहा है। चीनी का रेट में लगातार जो है बढ़ोतरी हो रही है और इसका असर जो है सीधे आम तौर पर आम जनता के लोगों का जेब में पड़ता है। और हम यहाँ के लोग हैं स्थानीय, कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि लगातार जो है चीनी के रेट में बढ़ोतरी हो रही है। भैया लगातार जो है चीनी के रेट में बढ़ोतरी हो रही है, इससे आम जनता को दिक्कत होगी क्या? तो दिक्कत तो होगा ही ना। जो चीनी का जो कंज्यूमर है, जो चीनी खरीदता है, अभी सभी लोग चीनी खरीदता है, तो चीनी का दाम बढ़ेगा तो सबको दिक्कत होगा ही ना। चीनी अभी 40 रुपया मिलता था, कुछ दिन में बढ़ते बढ़ते 60 पे आ गया है। सब मिठाई का दाम बढ़ गया है। अभी देखिए 250 240 में मिलने वाला स्पंज 280 में मिलता है। कुछ दिन में हो ना हो 300 में मिलेगा। अभी चाय दुकान पे आप बैठे हैं, चाय वाला से पता करिए 10 रुपया में मिलने वाला चाय बढ़ा के 15 कर दिया है। अब दिक्कत तो लोग को हो ही रहा है। अब जैसे अब महंगाई धीरे धीरे सब चीज में बढ़ रहा है। चावल का रेट देखिए, चावलों बढ़ गया है। देखिए किस तरह से आम लोगों में भी काफी कठिनाई है। लोग सीधे कह रहे हैं कि ये तो सरकार का काम है बढ़ोतरी करना, लेकिन इसका असर जो है सीधे आम जनता पर पड़ेगा। कि कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, इससे भी जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या पूरा मामला, और सरकार जो है लगातार जो है चीनी की रेट में बढ़ोतरी कर रही है, इससे सीधा असर जो है आम जनता पर पड़ रहा है। भैया क्या कहेंगे, आप लोग पूर्णिया के हैं, यहाँ पे देखते पूरा देश जो है एक चीनी की रेट को लेकर बहुत परेशान है, आम जनता का असर पड़ रहा है, इससे क्या कहेंगे आप लोग? बहुत क्या कहेंगे, बढ़िया बात है। 10,000 रुपया लिया, वोट दिया, अब चीनी बढ़े की दाल, शक्कर बढ़े की चावल। जनता खुश होना चाहिए भाई। अरे मुद्दा क्या था? बिहार का मुद्दा था बेरोजगारी, यहाँ का चिकित्सा का स्थिति खराब था, बदहाल था। तो ये मुद्दा नहीं, यहाँ का मुद्दा हो गया कि कौन नेता पैसा देगा। बस जो नेता पैसा देगा हम ओकरे वोट करबे। तो पैसा दिया भाई, भाजपा जेडीयू सरकार में है, तो चीनी बढ़ा क्या दिक्कत हो रहा है? अरे आम जनता परेशान है ना। काहे परेशान? 10,000 जो दिया है, 10,000 दिया है। अरे 10,000 रुपया नहीं दिया इलेक्शन में। इलेक्शन तो गरीब परिवार को दिया है। किसको दिया है? तो चुनाव के टाइम में दिया था ना। तो 10,000 5 साल ना चलेगा? 5 साल के लिए तब 5 साल बोला कि अभी 10,000 लो, फिर 2 लाख रुपया देंगे, ठीक, और उसके बाद ऐसे ऐसे पैसा बढ़ाते चलेंगे। तो 2 लाख मिले, उसके बाद 2 लाख मिलेगा। चीनी का दाम बढ़ा है, अब 2 लाख देगा। अरे यहाँ मुद्दा कुछ नहीं है। देश में इतना भ्रष्टाचार है, इतना युवा रोड पे है नंगा नाच कर रहा है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन जैसे आएगा वहां आ जाता है एकदम भगवान, तुरंत भगवान पहुंचेंगे 2 मिनट के अंदर में कि है भाजपा वोट नहीं देवे तो वहाँ भगवान बुरा मान जाते। वहाँ चंदा चोरी चालू है, उसमें कोई नहीं बोलेगा। यहाँ से अयोध्या जो है तुरंत एकदम कपार हाथ में 4 व्हीलर चालू हुआ, यहाँ से निकला अयोध्या, प्रभु राम के जल चढ़ाया और वहाँ चंदा भी दिया दान पेटी में। लेकिन वो चंदा चोरी हो गया तो एक भी आदमी जो अयोध्या गया वो नहीं बोलेगा। यहाँ से बाबा धाम एकदम कपार पे लेके एकदम बोल बम है, इलेक्शन भाजपा के नाम वोट देवे। यहाँ मुद्दा कुछ नहीं, जो जिनका भी बच्चा पढ़ रहा है ना, उनका क्या आगे का क्या फ्यूचर होगा कोई मतलब नहीं है। पैसा के दल के, कौन पार्टी दल को पैसा? हाँ दही दल के है ना, फुल छाप वाला जेडीयू वाला कितना 10,000 दही ओकरे वोट। यहाँ मुद्दा नहीं है बेरोजगारी, अशिक्षा, यहाँ का विकास, देश की प्रगति, चीनी, दाल, शक्कर, पेट्रोल। अभी पेट्रोल में इथेनॉल मिला दिया, कोई बोल रहा है? सब चुपचाप वहां जाके पेट्रोल पंप पे आराम से तेल भरा रहा है। गांधी जी जो इस देश में थे, तो गांधी जी इस मुर्दों के देश में आजादी कैसे दिलवाए? सत्याग्रह करके। और इस देश ने भगत सिंह को उतना नहीं माना जितना गांधी को पूछा। क्यों पता है? गांधी जानते थे इस देश में कोई है ना, कोई आंदोलन करेंगे तो मेरे पीछे ही आदमी रहेगा, कोई बढ़ चढ़ कर इस देश को आजादी नहीं दिलवाने वाला है। ये मुर्दों का देश है। अगर मुर्दों का देश नहीं होता तो अभी इतना कुछ बढ़ा हुआ, क्या नहीं बढ़ा हुआ है। ऐसा है ना, शिक्षा देखिए, एडमिशन करवाइए स्कूल में, हर साल री एडमिशन होता है, हर साल वही स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर से पैसा दीजिए, जैसे नया बच्चा का नामांकन होता है। अस्पताल जाइए ना, यहाँ का जीएमसीएच जो खुला है, इसमें कुत्ता काट ले या सांप काट ले, आपको रेबीज का इंजेक्शन और आपका ब्लड चेक नहीं होगा ट्यूब में लेके,
कि आपको कौन सांप काटा है? सरकार तो दावा कर रहा अरे, है कुछ दिया, अरे दिया है कहाँ है? इलाज कर रहा पूरा अरे पेट इलाज का। यहाँ आंख झिल मिलाता है, हाँ, कंठ सूखेगा तो कहेगा हाँ सांप काटी दल के, हाँ। हाँ थोड़ा सा दो एंटी वेनम। तो सरकार का दावा सब फेल चल रहा है अरे क्या? कौन दावा है सरकार का? ठेकेदार के पैसा नहीं मिल रहा है। कोई ठेकेदार का पैसा मिला 6-7 महीना से? मुखिया का चुनाव कर दिया आगे कि नया मुखिया बनेगा तो फंड मांगेगा, फंडे नहीं है। फंड कहाँ है सरकार के पास? फंड रहता वो चिपा वाला पुल बना देते आप, वो जो है ना बीच में पंचर जोड़ने वाला पुल जो बना दिए हैं, देश के इतिहास ने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। इतनी सरकारें बिहार में बदल गई, ऐसा पुल में कभी नहीं देखा होगा कि बीच में एक पंचर हुआ पुल, ठीक टूटा हुआ पुल के बीच में आप कैंटिलीवर लगा दीजिएगा, कभी नहीं देखा। प्रचंड बहुमत से सरकार बना है इस देश में आप, और बिहार का तो महाप्रचंड बहुमत है। तो इसी को 5 साल झेलिए, चीनी बढ़े की दाल, आपको कोई मतलब नहीं इसका। जी क्या कहेंगे भैया आप? लगातार जो आप- चीन- आप हमारे बड़े भाई से बात कर रहे थे, तब तक हम एआई का प्रयोग कर रहे थे। हाँ। हमने एआई में डाला हाँ। कि मोदी जी ने कब कहा था हाँ। कि मोतिहारी में लगे चीनी प्लांट से, चीनी मिल से हाँ। बनी चीनी की हम चाय पिएंगे। तो देखिए यहाँ पे एआई को भी पता है। एआई ने लिखा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की एक रैली में मोदी जी ने कहा था कि बिहार की चीनी मिलें बंद हो गई है, यहाँ की चीनी मिलें में ताला लग गया है, और अगली बार जब हम यहाँ आएंगे तो मोतिहारी में लगे चीनी प्लांट से बने चीनी की हम चाय पी करके जाएंगे। लेकिन यह भाषण, ये भी लिखा है, गौर से सुनिएगा, लेकिन यह भाषण प्रतीकात्मक बातें थी। एआई को भी पता है कि मोदी जी प्रतीकात्मक बातें ही बोलते हैं। अब बताइए कि देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी एनडीए जो ढंढोला पीट रही है, जो ढोलक लेकर के बजा रही है पूरे दुनिया में कि हम दुनिया की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। चंदा चोर लोग चंदा चोरी कर करके सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं। आज इसके पास 10,000 करोड़ से ज्यादा का जो है ये है। आप बताइए ना, पार्टी इनकम है। आप बताइए ये कहाँ से आया? अब मुद्दे पर आइए। ये सरकार, ये लोगों को आज पता होगा कि बिहार में चीनी का दाम बढ़ेगा तो पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, तो प्याज का दाम बढ़ेगा, तो चावल का दाम बढ़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति जागरूक है, जिसमें जागरूकता है, अगर आप उनसे बात कीजिएगा तो वो आपको बोलेंगे कि जब ये 10,000 रुपये का खेल खेला जा रहा था बिहार सरकार के द्वारा, तभी ऐसा लग गया था कि आर्थिक संकट जो है वो ढोलक बजा करके बिहार के जनता के सामने आगे दस्तक देती नजर आ रही है। आप बताइए ना, आज क्या चीज महंगा नहीं है? सिर्फ चीनी महंगा हुआ है क्या? आज चीनी महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, पढ़ाई महंगा हुआ, सारा कुछ आप जिस चीजों की बात करेंगे वो महंगा हो गया। लेकिन सरकार किस चीज में लगी है? तो सरकार लगी है कि जिन्होंने आवाज उठाया भरत तिवारी को मार दो, जिन्होंने आवाज उठाया जेल में बंद करके बंटी यादव को मार दो। बताइए, ये डिक्टेटर सरकार। रेट तो बढ़ गया, अभी बिहार में लगभग 70 रुपया केजी लगातार बढ़ गया है। हाँ। इस देखिए, चीनी के दाम, सरसों तेल का दाम, जो सरसों का तेल अभी 200 पार है। हाँ। और ये सरकार जब से बनी है, इसके आर्थिक संकट बिहार की जनता के पास हो रही है। देखिए, जब महंगाई होती है तो गरीब वंचित शोषित लोग, जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, जो मध्यम वर्ग के छात्र होते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई पर पड़ता है। और चीनी के दाम जो बढ़ने से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यही बोलते थे कि चीनी मिल, बिहार में चीनी का मिल रहा हुआ करता था। एक समय में चीनी यहीं से मिलता था, पूरा देश को सप्लाई होती थी। गन्ना का जो रस निकलता है, अभी जो जूस पीते हैं, उसका दाम कितना बढ़ गया है। क्यों बढ़ा, इस पे आना चाहिए। इसीलिए बढ़ा कि जिसमें एथनॉल मिला के पेट्रोल दिया जाता है, इसी के कारण चीनी के दाम बढ़ गया है। और आने वाले बिहार में त्योहार, जो त्योहार दशहरा से लेके दिवाली तक है, इसमें गरीब वंचित शोषित लोग कैसे त्योहार मनाएंगे? सरकार तो बयानबाजी कर रही है और कालाबाजारी को बंद करना होगा। और हमारे साथ एक दुकानदार है। भैया भैया एक मिनट, भैया एक चीज और, दुकानदार है, कुछ लोग उनसे भी जानेंगे। भैया, चीनी का रेट बढ़ गया है, इससे हम लोगों में क्या कठिनाई होगी? बहुत कठिनाई होगी। हम लोग को चाय का रेट हमको लोग को बढ़ाना पड़ गया है। हाँ। पहले 10 रुपया था, 12 रुपया करना पड़ा चाय हमको। हाँ, 12 रुपया कर दिया। 12 रुपया चाय हो गया। अच्छा। अब कस्टमर बहुत ऐसे लड़ाई झगड़े हो रहा है, कस्टमर से बोल रहा है कस्टमर कि 12 रुपया क्यों किए आप चाय? हाँ। तो क्या करें, चीनी का रेट बढ़ा है, फिर गैस का रेट बढ़ा था, क्या करेंगे? देखिए, चीनी का रेट बढ़ने से जो है चाय लोग जो है
बढ़ा दिया गया, जिसको 10 रुपये मिलता था। चीनी की रेट में बढ़ोतरी हो रही है, उससे आम जनता में काफी आक्रोश है और इससे सीधा असर जो है आम जनता को पड़ता है। देखिए किस तरह से हम पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम के समीप है और यहाँ पे लोग जो है काफी गुस्से में और साफ साफ कह रहे हैं कि लगातार जो है हर चीज, चीनी, प्याज, तेल, आलू, जितनी सब्जी है सभी चीज में जो है रेट बढ़ोतरी होने से जो है आम लोगों में काफी कठिनाई और सीधा असर जो है आम लोगों में पड़ रहा। और देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर कहते हुए नजर आ रहे कि चुनाव में जो 10-10 हजार रुपया दिए थे उसी का आज नतीजा है कि सब जनता से जो है वसूला जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहे कि इससे जो है आम लोगों में काफी कठिनाई है और सीधा असर जो है गरीब लोगों पर पड़ रहा है। लाइव चीज के लिए पूर्णिया से तनवीर की रिपोर्ट।